अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन इन ऑप्टिकल फ़ाइबर। ये ऑप्टिकल फ़ाइबर में लाइट के प्रोपेगेशन का सेकंड मोड है कि इस तरह से भी लाइट जो है वो ऑप्टिकल फ़ाइबर में प्रोपेगेट कर सकती है। इससे पहले एक जो फर्स्ट मेथड था वो हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, इस मेथड में एक्चुअली लाइट जो है वो कॉन्टीन्यूसली रिफ्रैक्ट होती है विद इन द कोर ऑफ द फाइबर, यानी जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर का कोर होता है उसमें लाइट जो है वो कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले के जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है, जैसे कि इससे पहले आपने इसके टाइप्स और इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको यकीनन पता होगा। तो इसमें इंटरनल जो होता है, यानी जो सेंटर होता है वो कहलाता है कोर, और कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है, और कोर के बाहर की तरफ लगी होती है जो लेयर उसको कहते हैं क्लैडिंग, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कोर की निस्बत कम होता है। ठीक है, और इसी वजह से जो लाइट जब एक डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है और फिर दोबारा रेयर से डेंसर में आती है तो अपने पाथ से जो है वो रिफ्रैक्ट होती है, और इसी मेथड को यहाँ पे जो है वो यूज़ किया जाता है लाइट को प्रोपेगेट करवाने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात करेंगे कि जिसमें जो सेंट्रल कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और उससे बाहर की तरफ जो क्लैडिंग होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो यानी कम होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, इसी तरह से इसके इर्द गिर्द। तो आप ये कह लें कि ये N1 N2 N3 और इसी तरह से यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो क्लैडिंग इसके इर्द गिर्द लगाई जाती है, क्लैडिंग का जो प्लास्टिक या शीशा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल इंटरनल कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन की। तो सबसे पहले इसके लिए रिफ्रैक्शन को समझना ज़रूरी है कि रिफ्रैक्शन क्या होती है, और फिर हम जो है वो फाइबर में आएंगे। तो रिफ्रैक्शन में एक्चुअली रिफ्रैक्शन तब होती है जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। यहाँ पे ये वाला जो है हम ये देख सकते हैं कि ये वाला एक रेयर मीडियम है और ये वाला जो है वो एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, रेयर मीडियम से लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में आ रही है। लाइट का एक्चुअल पाथ है ये, यानी ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्चुअली लाइट का एक्चुअल पाथ था, यानी अगर मीडियम ना चेंज होता तो लाइट एक्चुअली इस डायरेक्शन में जाती, लेकिन मीडियम क्योंकि चेंज है और मीडियम जो फर्स्ट मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो सेकंड मीडियम है उसकी निस्बत जो है वो कम है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। आप ये समझ लें कि ये एयर है और ये वाला जो है ये शीशा है, ग्लास है यानी। ठीक है, तो इसकी वजह से जब लाइट रे किसी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो हम एक नॉर्मल की तरफ लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं इसको समझने के लिए। तो डेंसर मीडियम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो बेंड कर जाती है टूवर्ड द नॉर्मल, यानी एक्चुअल इसका पाथ है ये, लेकिन ये बेंड कर जाती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है रिफ्रैक्शन का कि जब लाइट किसी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो जो नॉर्मल लाइन है उसकी तरफ जो है वो बेंड कर जाती है। ठीक है, अब इसका जो है वो उलट देख लेते हैं कि जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट का एक्चुअल पाथ था ये वाला जो है वो लाइट का एक्चुअल पाथ था, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया और उसकी वजह से लाइट जो है वो बेंड करेगी, लेकिन यहाँ पे लाइट जो है वो अवे बेंड करेगी नॉर्मल से, यानी डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर रेयर से डेंसर में आएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, ये दोनों बातें आपने अपने जहन में बिठानी है। यही एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का यही जो है कि कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली रिफ्रैक्शन में जब लाइट
किसी भी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम की तरफ जाती है तो उसका क्या बिहेवियर होता है, और ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम की तरफ जाती है तो उसका बिहेवियर क्या होता है। और आपको रिकॉल करवा दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली लाइट की जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम में डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। यानी ये दोनों वेलोसिटीज़ की रेशो है उसको कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो इसी वजह से जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कुछ और जो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कुछ और होता है, और इसी वजह से लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करती है। और लाइट की इसी प्रॉपर्टी को हमने किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में इसको प्रोपेगेट करवाने के लिए हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फाइबर की तरफ। ये हमारे पास जो है वो फाइबर है, ये ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में जो सेंट्रल कोर होता है, यानी जो सेंट्रल कोर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा, और उससे जैसे ही उससे दूर यानी जो उसकी क्लैडिंग, उसके इर्द गिर्द क्लैडिंग लगी हुई होती है, उसकी डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें जो डेंसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कैसे कम हो रही है। यानी सेंट्रल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, नेक्स्ट N2, फिर N3, N4, N5 एंड N6, ठीक है। और इसी वजह से जब लाइट जो है वो जब एंटर होती है, अब देखें लाइट यहाँ से एंटर हो रही है, तो ये वाला जो है वो सेंट्रल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो डेंसर मीडियम हुआ। तो डेंसर से जब रेयर की तरफ जाएगी तो उसका बिहेवियर, और जब दोबारा क्लैडिंग के जो इंटरफेस होगा कोर और क्लैडिंग का, वहाँ पे होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो प्रोसीजर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दोबारा जब रेयर से डेंसर की तरफ आएगी तो उसका जो है वो बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है कि किस तरह से लाइट जो है वो जब डेंसर से रेयर की तरफ जाती है टूवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाती है, और जब रेयर से डेंसर की तरफ आ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंड कर जाती है। और इसी वजह से लाइट एक कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट होती हुई उस वो जो हमारे पास एक फाइबर है उसके अंदर ही महदूद रहती है। जब यानी यहाँ पे रिफ्रैक्ट और यहाँ पे किनारे पे जब पहुँचती है कोर और क्लैडिंग के, तो वहाँ पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है, वापस आ जाती है फिर, और वापस आने के बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा। तो इस तरह से ये फिर जब रेयरर से डेंसर की तरफ आती है तो नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंड होती जाती है, और जब डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती जाती है। तो इस वजह से लाइट जो है वो कॉन्टीन्यूसली रिफ्रैक्ट होती होती इस फाइबर के अंदर ही जो है वो रहती है, और इससे बाहर की तरफ जो है वो नहीं निकल पाती। तो ये हमारा सेकंड जो है मेथड था कि जिस मेथड के ज़रिए लाइट जो है वो किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में जो है वो कन्फाइंड रहती है, या उसका जो मोड ऑफ